चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं और आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, बर्नर थ्योरी से रिलेटेड है क्या? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखो, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2, कुछ नहीं करना होता बेटा। एक थोड़ा सा आप जो बोलते जा रहे हैं बस वो करते जाओ। आपने बनाया CrCl3.6H2O, बोलो हाँ या ना। इज मिक्स्ड विथ AgNO3। इसको किसके साथ मिला रहे हैं? AgNO3 के साथ बेटा मिक्स कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। मतलब जब हमने इसका 1 मोल लिया बेटा और AgNO3 मिलाया तो 2 मोल AgCl के बन गए। इतना हमने लिख लिया अपने मन से। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो बताइए इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? मतलब इसका जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ब्रैकेट वाला स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। बहुत इजी है बेटा। देखो, जितने मोल बने हैं ना, इतने, इसका मतलब है कि इतने Cl रिएक्ट कर गए। और याद रखना, ब्रैकेट के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो Cl होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। तो आपने ब्रैकेट बनाया, यहां 2 मोल AgCl बने, इसका मतलब है 2 Cl बाहर है। 2 Cl क्या है? बाहर। लगा दिया हमने, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बाकी सब अंदर लगा दो। बताइए क्या बचा? Cr और H2O तो अंदर लगा। हाँ, Cl कितना बचा है? एक बचा है अंदर, एक HCl बचा है। अब ध्यान से देना, पर बेटा अगर एक Cl हमने लगा दिया तो H2O कितने लगा दोगे? 6 लगा दोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया, मतलब कुछ लोग क्या कर देंगे, कहते हो सर आपने कहा कि 2 Cl तो बाहर हो गए, अब बचा है एक Cl और H2O। तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्या करोगे? H2O यहाँ 6 लगाओगे और ये कि यहाँ Cl। ये गलत हो जाएगा बेटा। बाहर तो आपने सही लगाए, पर अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां देखो कितने लिगेंड लगा दिए हमने, 6 और एक 7। तो एक लिगेंड को हमें बाहर भेजना पड़ेगा। Cl को तो बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि Cl ऑलरेडी बोल रहा है कि 2 ही मोल बन रहे हैं, मतलब 2 ही Cl बाहर है। तो आप एक H2O को बाहर भेजिए। इसमें क्या करेंगे? H2 का होल 5 Cl Cl2.H2O, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आई? बेहतरीन तरीके समझ में आई, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है? इसमें COCl3.6NH3 को मिक्स कर रहे हैं AgNO3 के साथ। जनरली AgNO3 के साथ ही मिक्स करते हैं, ठीक है। और 3 मोल ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड। कह रहे हैं कि 3 मोल जो हैं AgCl के बेटा बन रहे हैं। कह रहे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल आसान है, ब्रैकेट बनाइए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर जैसे भी कहते हैं हम लोग। तो बताओ, 3 मोल बन रहे हैं, मतलब 3 Cl क्या है? बाहर। तो अब अंदर क्या बचा? अंदर सबसे पहले लिखते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कोबाल्ट है। 3 Cl बाहर हो गए तो क्या बचा? NH3। कितने NH3 है? 6। एक बार हमेशा चेक कर लिया करो, क्या लिगेंड 6 ही हैं? 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखना। 6 ही है, मतलब ये क्या आंसर क्या है? करेक्ट। आ गया मेरे बच्चों? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि भैया चिलेट इफेक्ट क्या होता है? बेटा देखो, मैं आपको बता दूं तो होते क्या है। एक देखो, लिगेंड कई सारे प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये जो लिगेंड आपके सामने बेटा आपको दिख रहा है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। कितने डेंटेड लिगेंड है? बाइडेंटेड। मतलब इसके पास 2 डोनर एटम है बेटा। देखो, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम हो या 2 से ज्यादा हो, 2 हो तो उन्हें बाइडेंटेड या डाइडेंटेड बोलते हैं। 2 से ज्यादा हो उन्हें पॉलीडेंटेड बोलते हैं। तो इसके पास कितने हैं? 2। तो ये लिगेंड, मतलब 2 डोनर एटम वाले या 2 से ज्यादा डोनर एटम वाले लिगेंड जब मेटल के पास आते हैं और मेटल के साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, आइए देखते हैं। ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इन दोनों के बीच में बेटा एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, मेटल और लिगेंड जो है बेटा वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये बन गई रिंग, बोलो हाँ है ना। तो बेसिकली जब डाइडेंटेट,
पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये रिंग या तो 5 मेंबर होगी या 6 मेंबर होगी। देखो ये कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार के लिगेंड को, ऐसे लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलेशन। तो मैं आपको बोल ही दे रहा हूं, आप लिख सकते हो। मतलब चिलेट इफेक्ट क्या होता है, व्हेन डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, हाँ, अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, देन इट फॉर्म अ 5 और 6 मेंबर रिंग। 5 और 6 मेंबर रिंग। This type of ligand is called chelating ligand and this process known as chelation। याद रखना, ये चिलेटिंग लिगेंड मेटल को सबसे ज्यादा स्टेबल करते हैं। मतलब अगर कभी चिलेटिंग लिगेंड मेटल के साथ जुड़ जाए तो मेटल को हाईली स्टेबलाइज कर देता, हाईली स्टेबलाइज। तो चिलेट इफेक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, अगला। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दी गई आपको, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए और आपसे बोला जाए इनमें से कौन सा स्टेबल है। तो बेटा सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखा करो, सेंट्रल एटम दोनों में सेम है। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सेम है। तो आ जाओ लिगेंड, लिगेंड दोनों का क्या है, अलग अलग है। पर ध्यान से सुनना, ये जो ईएन लिगेंड है बेटा, ये चिलेटिंग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड। अभी आज जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने वो CH2NH2, ये इसी का स्ट्रक्चर था। तो बेटा ये चिलेटिंग लिगेंड मेटल को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आंसर क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन सिर्फ इतना, ड्यू टू चिलेट इफेक्ट, ड्यू टू चिलेट इफेक्ट, या चिलेशन भी बोल सकते हो। चिलेट इफेक्ट की वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ये चिलेटिंग लिगेंड है ही नहीं, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। क्या बच्चों समझ में आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत है ही नहीं। कलर वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है बेटा। इसमें क्या है, आपको दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान ही से देख रहे हैं क्या तो सर, ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्या होगा। कह रहे हैं एक लिगेंड, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड आपका ये है। कह रहे हैं दोनों कलर शो कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। देखो आप चाहे इसमें ले लो, आप इस पे चार्ज निकालना, Fe पे +2 आएगा, +2 आएगा। आप इस पे निकालोगे Fe पे +2 आएगा। बेटा होता क्या है, देखो हम ऐसे बात करें, Fe का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, 20 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट लो बिल्कुल, 4s2 3d6। अब दोनों में Fe पे कितना चार्ज है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, किससे निकलेंगे, 4s से, 4s0 3d6 निकल गए। तो बेटा है क्या, ध्यान से देखना। तो 3D पे कितने हैं, 6 हैं। अगर 3D का स्ट्रक्चर, 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर्ड है। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो DD ट्रांजिशन शो करते हैं। तो कलर तो दोनों शो कर रहे हैं, तो बोल भी रहे हैं, वो तो उन्होंने खुद बोल रखा है कि दोनों कलर शो कर रहे हैं, पर दोनों अलग अलग। पहले हम लोग बोलेंगे, एक पॉइंट में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख देंगे, इन बोथ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Fe present in +3 oxidation state, पहला पॉइंट। एंड सो Fe contain 4 unpaired electron, Fe कितने इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे शो कलर। पर ये डिफरेंट कलर शो कैसे कर रहे हैं, तो उसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। हम लिखेंगे कि इसमें क्या है, दोनों में लिगेंड अलग है। जो Cn- है बेटा, वो Cn-, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा, ये ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, मोर स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग। तो इसकी हाई वैल्यू होगी किसकी बेटा, हाई वैल्यू होगी किसकी, क्रिस्टल डेल्टा O की, बोलो हाँ है ना, ऑक्टेट डालेंगे तो डेल्टा होगा। और यहाँ पे H2O है, H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है बेटा। वीक फील्ड लिगेंड में जो स्प्लिटिंग होती है, आपको पता है ना, जब लिगेंड पास में आता है तो डी ऑर्बिटल 2 भागों में टूट जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस और उन 2 डी ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसी को हम डेल्टा O बोलते हैं, बोलो हाँ है ना। तो बेटा H2 वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके केस में भी डी ऑर्बिटल टूटेगा, पर उनके बीच में ज्यादा गैप होगा नहीं, लेस स्प्लिटिंग होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी इसमें। मतलब इसका मतलब है कि लेस वैल्यू ऑफ क्या, डेल्टा O, बोलो हाँ है ना। इसी वजह से इसके केस में इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसके केस में इलेक्ट्रॉन अलग है।
क्योंकि दोनों के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, अलग अलग। तो दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल रीजन में। और जब अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो अलग अलग कलर भी इमिट करेंगे। बोलो हाँ है ना। तो क्या लिखोगे आप, आंसर कैसे लिखोगे, इतना सब तो नहीं लिखना ये तो समझाने के लिए बोला। आप सिर्फ इतना लिखोगे कि इन बोथ द कंपाउंड्स लिगेंड्स आर डिफरेंट। हाँ लिगेंड्स क्या हैं, डिफरेंट्स हैं। सो दे हैव डिफरेंट क्या, वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, या डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो दे एब्जॉर्ब डिफरेंट, सो देयर इलेक्ट्रॉन, सो इनके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हेंस इनविजिबल रीजन। सो दे सो डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गई? मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखना। मैंने बोला कि इन बोथ द कंपाउंड ligands are different, so they have different crystal field splitting energy, so they absorb different amount of energy for dt transition। dt transition के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, सो दे सो डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। आ गया बच्चों? चलो अगला कह रहे हैं कि CO जो है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है Cl माइनस। बहुत ईजी है बेटा। देखो बेटा, जो CO लिगेंड होता है ना बेटा, CO ये मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ डोनेट करता है तो पाई बॉन्ड बनाता है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब इतना लिख सकते हो कि CO जो है वो दो प्रकार के बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई, जिसकी वजह से मेटल और CO बीच के जो लिगेंड का अट्रैक्शन है वो बहुत हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से इसकी हाई हाई वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी, CFSE। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है ना बेटा, वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड हो जाता है। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर लिगेंड। बोलो हाँ है ना। Cl माइनस क्या है बेटा, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये जब मेटल के साथ जुड़ता है ना बेटा, मेटल के साथ जुड़ेगा तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा इसकी लेस वैल्यू ऑफ CFSE होगी। मतलब ये भी डी ऑर्बिटल को तोड़ेगा पर ज्यादा टूटेगा नहीं। आपको पता है ना डी ऑर्बिटल कैसे टूटता है बेटा, देखो हम बताते हैं। ये मान लो डी ऑर्बिटल है, दो भागों में टूट जाता है बेटा, ये Eg और ये T2G। अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो डेल्टा O होता है। ठीक है बेटा, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब है कि Cl जो है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो मेटल के और इनके बीच में जो मोहब्बत होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, अट्रैक्शन कम होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। इस वजह से ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे लिखोगे, सिर्फ दो लाइन में आंसर लिख देना। CO form sigma bond and pi bond with central metal atom, so they have high value of CFSE, so they are considered to a stronger field ligand, while Cl minus only forms sigma bond with central metal atom or ion, so they have less value of CFSE, hence they are considered as weak field ligand। क्या बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई। कि तो सर जल्दी जल्दी भूल जाते तो पता ही नहीं चलता कहाँ भूल गए। आराम से उस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं CrCl3 कर चुके हैं हम लोग, अभी हाल किया था, इज मिक्स्ड विद AgNO3। कह रहे हैं AgNO3 के साथ जब मिक्स करते हैं तो 2 मोल बनेंगे बेटा AgCl के। AgCl के बच्चों 2 मोल बनेंगे। कितने मोल बनेंगे, 2। तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, पहला तो स्ट्रक्चर ही पूछा। आओ, 2 मोल बनेंगे मतलब 2Cl बाहर। अब लाओ अंदर Cl। हाँ, अब क्या बचा, 6H2 बचा और 1Cl बचा। देखो 6 और अगर रख देंगे तो 7 हो जाएंगे। तो बेटा हमें H2 से कितने रखने हैं, 5। Cl तो रखना ही रखना है क्योंकि बाहर बोल रहे हैं कि 2 ही मोल बन रहे हैं AgCl के, मतलब 2 ही Cl बाहर है। तो एक H2 बाहर रखोगे। दूसरा बेटा इसका IUPAC नेम लिखना है। तो आप लोग चार्ज निकाल लेना, 3 आएगा इसका। ठीक है, आप चार्ज निकाल लेना, इसका 3 आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, X H2O पे कितना होता है, 0। Cl पे -1, बाहर 2Cl, इस पे -1, H2O पे 0 बराबर 0। आप निकाल लेना, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो आओ नेमिंग करते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट की नेमिंग। तो पानी का नाम क्या होता है, एक्वा। तो एक्वा को पहले लिखेंगे, 5 है, पेंटा एक्वा। Cl का नाम क्या है, क्लोराइडो। क्लोराइडो। और
Cr को बोलेंगे क्रोमियम, पहले लिखा है ना तो ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज तो होगा नहीं, क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और बाहर का नाम सिर्फ Cl का नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। और पानी अगर अंदर है तो एक्वा बोलते हैं, और अगर पानी ब्रैकेट के बाहर है तो बेटा से हम हाइड्रेट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। अगर यहाँ 2H2 लगा होता तो डाई हाइड्रेट बोलते थे, 3H2 लगे होता तो ट्राई हाइड्रेट बोलते थे। क्लियर है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम है, वही है, मतलब आपसे बस स्ट्रक्चर पूछ लिया गया। कह रहे हैं COCl3 डॉट 6NH3 बेटा AgNO3 के साथ मिला रहे हैं बच्चों, और 3 मोल बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, ये वाले 2 नंबर में आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इनको। ऑफ क्या बन रहा है, AgCl। दो चीजें पूछी है, स्ट्रक्चर पूछा है और आपसे IUPAC। स्ट्रक्चर आप बता सकते हो, 3 मोल AgCl बन रहे हैं, मतलब 3 Cl क्या है बेटा, बाहर, तो अंदर क्या बचा, CO। 3 Cl चलेगा तो बचा 6NH3, लगा दो, बस चेक कर लिया करो, अंदर 6 से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका IUPAC नेम कर सकते हो आप, चार्ज निकालना 3 आएगा, और नेमिंग करें। हेक्सा, इसे क्या बोलते हैं, अमाइन, इसका नाम अमाइन। और कोबाल्ट, कोबाल्ट पे चार्ज आप निकालोगे कितना आएगा बेटा, थर्ड आएगा, और इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड। बाहर वाले का सब नाम लिखते हैं, क्लोराइड। आ गया, चलिए डन। अगला क्वेश्चन, ओहो, ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, इन क्वेश्चन को करना कैसा होता है। सिर्फ आपसे दो चीजें पूछी हैं, हाइब्रिडाइजेशन और शेप, बहुत इजी है। देखो आओ हम एक एक कर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक करेक्टर, हाई स्पिन, लो स्पिन, ये निकालने को बहुत बार आता है बच्चों, बहुत बार। आइए कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। COF63 पहले इसको कर लेंगे फिर उसको। सबसे पहले आप चार्ज निकालो, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले मेटल पे क्या निकाला जाता है, चार्ज। एक्स मानो, फ्लोरीन पे -1 होता है, और इक्वल में -3, तो -3 प्लस 6, ये माइनस का 6 मतलब जाएगा प्लस का 6, मतलब +3 आ गया। हाँ, तो कोबाल्ट पे बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता है। आर्गन याद होना चाहिए, मैंने बोला था 21 से 30 तक। 4H2 पक्का ना, हाँ। अब बेटा 3D क्या होता है, 7, हाँ। +3 चार्ज है कोबाल्ट पे बेटा, +3 चार्ज है, +3 का मतलब है कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल गए। अब 3 कहाँ से निकलेंगे, एक 4S से निकलेंगे, पहले पहले 4S से निकलेंगे, तो 4S0 और 3D7, ये हो गया। आओ अब इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओ। तो कोबाल्ट +3, पहले बेटा 3D को लिखेंगे, थर्ड सेल पहले आता ना। 3D में कितने डब्बे होते हैं, डी में 5 डब्बे होते हैं, डी में हमेशा 5 डब्बे होते हैं। फिर लिखेंगे 4S, फिर लिखेंगे बेटा क्या, 4P, और जरूरत पड़ी तो 4D भी लिख लेंगे। ध्यान रखना, पहले एक बात चेक कर लिया करो, हम बता रहे कब लिखना कब नहीं लिखना। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा बताओ कितना है, 6 है ना, 6 है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अभी हम बता देंगे। 6 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे आप डी ऑर्बिटल लिख भी सकते हो और नहीं भी। अब कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे सर जो 4P कहाँ से आ गया, बेटा क्या तो सर यहाँ तो लिखा ही नहीं था। बेटा अगर फोर्थ सेल खुल गया है तो 4 में 4S भी होगा, 4P भी होगा, 4D भी होगा, 4F भी होगा। जिन जिन चीज़ों की हमें जरूरत होगी वो हम लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो डी में कितने बनाने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब एक बात सुनिए, ये हमने इतना बना लिया, अब क्या है, हमें चेक करना है लिगेंड हमारे पास कितने हैं, 6। तो हमें 6 खाली डब्बे चाहिए होते हैं, तो पहले तो चेक करो क्या 6 खाली डब्बे हैं कि नहीं है। तो देखो 1 2 3 4, अभी 6 खाली डब्बे नहीं है। फिर कोशिश की जाती है कि अंदर वाले डब्बों को खाली करा लिया जाए, अंदर वाले डब्बों को खाली करा लिया जाए, बोलो हाँ है ना। पर बेटा वो डिपेंड करता है कि लीगेंड कौन सा है। लीगेंड एफ है, एफ बेटा हेलोजन जितने भी होते हैं वो वीक फील्ड लीगेंड होते हैं, हेलोजन की इतनी औकात नहीं कि इनको खाली करा सके। इनके स्वागत में अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली करेंगे नहीं। तो अब मजबूरन, तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता तो फिर यहाँ पे ये ऑर्बिटल पेयर हो जाते, ये इसके पास चला जाता, ये वाला खाली हो जाता। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ। तो बेसिकली क्या है, अब क्या होगा बेटा, तो अब हमें 4D ऑर्बिटल यूज करना होगा, 4D।
4D यूज करना होगा, 4D। हाँ, वीक फील्ड लिगेंड में अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली नहीं हो रहे हैं तो मजबूरन हमें अंदर वाले कितने चाहिए, 2 चाहिए होते हैं। तो बताओ, बाहर वालों का यूज करेंगे। कितने चाहिए, 6। एक ये, 3 4 और 2 6। तो D2, सॉरी सॉरी D2 क्या है, ये क्या है, S, इसका एक S, और ये क्या, P। P कितने हैं बेटा, 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक S जोड़ रहा है, 3 P जोड़ रहा है, D कितने जोड़ रहे हैं, 2। तो ये हो गया। अब आओ तो तुम अगर चाहो तो ऐसा बना सकते हो, देखो ध्यान से, 2 3 4 5 6 7, और ये पांचों क्या हो गए बेटा, पांचों ये कौन से ऑर्बिटल हो गए अब आपके, 1 2 3 4 5 6, ये आपके हो गए बेटा D2 सॉरी सॉरी D2 sp3 कहाँ से आ रहा है, sp3d2, बोलो हाँ है ना। अब जो लीगेंड है बेटा आपका F, F जो है F, वो इसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, इसे भी, लीगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर मोनोडेंटेट है तो 2 ही देंगे। तो ये 6 लीगेंड इनमें, इन खाली डब्बों जिन हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, इनमें दे दिया। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई बच्चों, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 बेटा D2, पक्का ना। और एक बात बताओ, यहाँ सेप कैसा होगा, तो आपको रटा होना चाहिए बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेप हमेशा फिक्स रहता है, ऑक्टाहेड्रल, हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल रहेगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस होता है। तो पहला कर लिया, आओ सेकंड भी कर लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इतना हो गया आपका बस। आइए अब दूसरा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। और ऐसे क्वेश्चन अब बार बार मिलेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे उनको, ठीक है, मतलब ये सेम टाइप का अगर कोई मिल गया, अलग मिल जाएगा तो भले कर लेंगे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। अगला, अगला है NiCN का होल 4 2 माइनस। सबसे पहले बेटा क्या निकालते हैं, चार्ज, सबसे पहले मेरे बच्चे चार्ज निकालते हैं। CN पे -1 इक्वल पे -2, आप सॉल्व करोगे +2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 28, आर्गन 4s2 3d8, और Ni पे कितना चार्ज है बेटा, +2, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों, 2 निकाल दो, कहाँ से निकलेंगे, 4s से, 0 3d8। आओ बेटा बनाए, आओ ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ इसका, ऑर्बिटल मतलब बनाओ इसका ऑर्बिटल डायग्राम, तो खैर अलग होता है। 4s0 3d8, सबसे पहले क्या बनाएंगे, 3d, कितने डब्बे होते हैं, 5 होते हैं बच्चों। फिर क्या बनाएंगे बच्चों, 4s, और 4p तो बना ही लिया करो, और 4d की जरूरत पड़ेगी तो ही बनाएंगे। d 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हो गए, ठीक है। अब बेटा देखो मैं आप फिर से आ जाऊँ, है क्या, हमारे पास लीगेंड कितने हैं, 4 हैं, हमें कितने डब्बे खाली चाहिए, 4। 1 2 3 4, जितने लीगेंड होते हैं उतने ही खाली डब्बे चाहिए होते हैं। पर एक बात बताओ आप लोग, हर कोई चाहता है कि हमें स्पेशल सीट मिले, ये वाली सीट हर कोई बैठना चाहता है, 3D वाली वो सीट है जिसमें हर कोई लीगेंड बैठना चाहता है, गद्दे वाली सीट है। तो भले ही यहाँ 4 खाली डब्बे ऑलरेडी मौजूद हैं, पर CN कहेगा देखो हमें बैठना तो ये वाले में है। तो क्या अंदर वाली कुर्सियां खाली हो सकती हैं, हो तो सकती हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो एक खाली हो जाएगी। पर लीगेंड देखो कितने हैं, लीगेंड देखो कितने हैं, 4, याद रखना, अगर 4 लीगेंड है तो 4 वाले जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, वो कहते हैं हमें अंदर की एक कुर्सी खाली चाहिए होती है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो वो कहते हैं कि अंदर की हमें 2 कुर्सियां चाहिए, अंदर की एक कुर्सी की, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो कभी भी अंदर की एक कुर्सी नहीं लेंगे, या तो 2 लेंगे या लेंगे ही नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक कुर्सी यूज कर लो, 2 ही चाहिए इन्हें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कहते हैं या तो हमें अंदर वाली एक कुर्सी मिल जाए, नहीं मिलेगी तो फिर अलग बात है, डिपेंड करता है लीगेंड। CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो CN स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड डेट इज CN माइनस, पेयरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, पेयरिंग, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग बताओ क्या होगा, पेयरिंग में बेटा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, होगी पेयरिंग, खाली हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, अब बताओ खाली हो गया।
CN स्ट्रॉन्ग था इसलिए खाली करा लिया, अगर यहाँ वीक लिगेंड होता तो खाली करा पाता नहीं। तो अब बताओ क्या होगा, अब 4 ऑर्बिटल लेगा वो, एक ये वाले, 2 और 2 4, 1 2 2 4, तो क्या होगा S, सॉरी ये कौन सा ऑर्बिटल है, D है, ये कौन सा है S, P कितने यूज किए 2, DsP2 होगी। अब यहीं डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कौन, लिगेंड, लिगेंड कौन है Cn माइनस, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसी हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद लिगेंड आके इनको 2 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये बन गया बेटा। आया कि नहीं आया, चलिए तो बताओ बेटा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हुई, DsP2, मैंने H लिख दिया पर आप पेपर में पूरा लिख के आना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और शेप क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। आ गया बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त। अगला है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला फिर वही ये वाला क्वेश्चन अभी हाल किया था कि देखो Cl माइनस से कंपेरिजन किया था, वही है कि CO क्या है, CO मेटल के साथ जुड़ के 2 बॉन्ड बनाता है, सिग्मा और पाई, बैक बॉन्डिंग के साथ पाई बनाता है, सिग्मा डोनर होता है, पाई एक्सेप्टर होता है। और NH3 बेचारा बिल्कुल मेटल के साथ जुड़ के सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी जो है CFSE की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जिसकी CFSE की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा, कहने का मतलब है ये लिगेंड जब मेटल के साथ जुड़ेगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, तो ज्यादा CFSE होगी, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। ये मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा, तो इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर है, आ गया बच्चों। यहाँ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट मतलब स्ट्रॉन्गर रिएजेंट की बात कर रहे हैं NH3 से, कह रहे हैं CO स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड क्यों है NH3 से, इसी वजह से, क्या है कि भैया वो 2 रिश्ते पर आता है मेटल के साथ, ज्यादा करीबियां हैं उसकी। अगला, द मॉलिकुलर शेप, कह रहे इन दोनों का मॉलिकुलर शेप सेम क्यों नहीं है, आओ बता दें, आओ बता दें मेरे बच्चे, बता दें, बहुत इजी है। देखो क्या है इसमें, दोनों का मॉलिक्यूलर शेप सेम इसलिए नहीं है बेटा कि जो NiCO4 है, आओ देखो, आओ बता दें, इसमें सबसे पहले आप चार्ज निकालोगे तो x बराबर 4 इंटू जीरो बराबर 0, x बराबर 0 आ जाएगा। Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, आर्गन 4s2 3d8, क्योंकि 0 चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। तो आओ बनाओ जरा, सबसे पहले डी बनाओ, कितने डी बनेंगे, 5, और फिर 4s और 4p। चलो डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो एक बात बताओ, ये लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है तो पेयरिंग कराओ, स्ट्रांग है तो पेयरिंग कराओ। एक बात तुम्हें और बता दूं, पेयरिंग पता चले पहले ही से खाली हो तो पेयरिंग ना करा देना। हमें क्या अंदर वाले वीक भी खाली मिल रहे, नहीं मिल रहे, क्या खाली हो सकते हैं, हाँ ये अगर आ जाए तो हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेट इज CO, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी मेरे बच्चे, पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये वाला इसमें आ जाएगा 7 8, एक डब्बा खाली हो गया। हाँ, और बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले को एक ही अंदर का एक ही डब्बा तो चाहिए होता है, तो बताओ क्या करेगा, कह रहा हमें 4 डब्बे चाहिए, एक जी मिल गया, 2 2 4, तो एक ये डब्बा कौन सा है, D है, ये कौन सा है, S है, ये कौन सा है, P है, तो DsP2। और इन सब डब्बों में CO आएगा, कह रहा लो हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक मिनट बेटा, गलती कर दी भैया, गलती हो गई, क्या तू कैसी गलती हो गई सर, बेटा 4s में 2 तो थे यहाँ पे, सॉरी बेटा 4s में तो भूल ही गए हम लोग, हाँ 4s में तो भूल ही गए, 4s के तो इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं है इसमें, तो बेटा इसमें तो और दिक्कत हो जाएगी, पूछो क्या, तो हमें 3 ही मिल रहे हैं इसमें। तो पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा, ये जो है 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ये इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे मेरे बच्चे, इसमें चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी अंदर वाली कुर्सियां नहीं मिलेंगी इससे। देखो एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया, तो ये खाली हुआ, इसको अंदर वाली कुर्सी मिल ही नहीं पा रही, कि इसके 4s के ही इलेक्ट्रॉन बैठे थे यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। अब बताओ,
अब क्या किसी भी कीमत पर अंदर वाली कुर्सी मिल सकती, नहीं मिल सकती, तो बस बाहरी वाली यूज करेगा। 1 2 3, एक एस और पी कितने 3, और इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा ये सीओ। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3, और sp3 में बेटा शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल। तो हम लिखेंगे कि इसमें सीओ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि इस वाले कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है इस वजह से टेट्राहेड्रल है। और अगर आप यही केस बेटा, यही केस देखो मैंने ध्यान से सुनना, यही केस किसके लिए करो, NiCN का होल 4 के लिए। तो देखो NiCN का होल 4 क्या है बेटा 2 माइनस, आप ऐसे इसके लिए दिखा देना, फिर इसके लिए दिखा देना। Ni का कितना चार्ज है, Ni का चार्ज अभी बताया था मैंने, आप निकालोगे x, Cn पे कितना चार्ज होता है बेटा -1, और इक्वल में क्या होगा -2, आप इसे सॉल्व करोगे बेटा कितना चार्ज आएगा +2। तो Ni पे +2 अगर चार्ज हुआ बेटा, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से 4s0 3d। हो। तो बताओ पहले क्या बनाओगे बेटा, आपको तो अब रट गया होगा, 3d बनाएंगे पहले, फिर क्या बनाएंगे बेटा 4s बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे 4p बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी भी 4 की जरूरत पड़ती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे इसमें कहीं है ही नहीं है, जीरो है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, बीक स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिख दिया करो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी। तो बताओ 1 2 3 4 6 7, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, पेयरिंग होगी। बोलो हाँ ना, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें एक खाली मिल गया हमें, बिल्कुल मिल गया। अब बेटा क्या करा दो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराते हैं, हमें कितने डब्बे खाली चाहिए थे 4, तो एक ये यूज़ कर लेंगे, एक ये और दो ये। तो ये कौन सा है डी, ये डब्बा कौन सा है एस, और ये कौन से हैं पी। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2, और इन खाली डब्बों में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कौन सा लिगेंड Cn-, कहेगा लो इसको भी भरो, इसको भी भरो, इसको भी भरो। तो बेटा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो रही है DsP2, इसी बेसिस की ज्योमेट्री क्या आई है स्क्वायर प्लेनर। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि दोनों कंपाउंड में भले ही आपको देखने में सेम लग रहा है, पर इन दिस कंपाउंड, फिर आखिरी में लिख देना है इन दिस कंपाउंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इज sp3, द हाइब्रिडाइजेशन है sp3, so they have क्या टेट्राहेड्रल शेप, while in this compound Ni मतलब in this compound they have क्या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, so they have स्क्वायर प्लेनर शेप। इस वजह से इन दोनों का शेप सिमिलर नहीं है, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने डी ब्लॉक में बता चुका हूँ आपको, तो ये वाला तो कर चुका हूँ, तब भी मैं बता दे रहा हूँ। बेटा कोबाल्ट का कितना होता है 27, आर्गन 4s2 3d7, 2+, कोबाल्ट 2+ की बात कर रहे हैं ना, 2+ मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे 3d7 से। अगर हम इसका बनाएंगे 3d4s, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा क्या कह रहे हैं पहले सुन लो, कि जो कोबाल्ट 2+ है ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है आसानी से ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज हो जाता है CO में। पर कब, जब लिगेंड क्या हो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में कोबाल्ट 2+ तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, निकाल देगा। बेटा इलेक्ट्रॉन वही निकाल पाते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो आओ देखते हैं। तो बेटा अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी पेयरिंग। तो देखो कितने हैं 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पेयरिंग होने के बावजूद भी लिख देंगे आफ्टर पेयरिंग, आफ्टर पेयरिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। पेयरिंग होने के बावजूद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस इट इज इजीली ऑक्सीडाइज, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह इट इज इजीली ऑक्सीडाइज टू CO3+। आ गया। कोबाल्ट 2+ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंस में पेयरिंग होने के बावजूद भी उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लॉस करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग मतलब आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, लिख देना इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोबाल्ट 2+ है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
सो इट इज इजिली ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3+। आगे आगे ये कर ही चुके हैं हम लोग। हाँ, ये देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, होता क्या है, ये है डी ऑर्बिटल, ये क्या है डी ऑर्बिटल। बेटा जब मेटल के पास डी ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंड के पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब लिगेंड और मेटल पास में आते हैं ना, लिगेंड पास में आता है मेटल के, तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन्स लगता है, जिसकी वजह से मेटल्स के डी ऑर्बिटल दो भागों में टूट जाते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं, एक T2Z और एक EZ। बोलो हाँ है ना। इसी स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये ऑक्टाहेड्रल में अलग होती है, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे टूटते हैं, और टेट्राहेड्रल में क्या होगा, T2G ऊपर होगा, EG नीचे होगा, डेल्टा ओ की जगह डेल्टा टी लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ, हाँ, टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की तो दो सेट है, दो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल के जो दो सेट है उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बोलो हाँ है ना। तो पहले कैसे लिखो, पहले ऐसे लिखना कि व्हेन मेटल्स अप्रोच लिगेंड, जब मेटल लिगेंड को अप्रोच करता है, हाँ, तो क्या होता है, देन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, जो मेटल के डी ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या है बराबर, डीजनरेट है, स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू टाइप्स में, T2G एंड EG, टू सेट्स में T2G एंड EG। और द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल, दैट इज T2G एंड EG, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये हो गया। अब कह रहे हैं बेटा, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो वो मतलब कौन डिसाइड करता है, तो बेटा इसमें दो केस होते हैं। देखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर ये जो डेल्टा ओ है बेटा, ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, दो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स भरते समय, दो एनर्जी का ध्यान रखते हैं, एक तो डेल्टा ओ और एक पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब ये स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, ये वाली एनर्जी क्या है ज्यादा है, तो याद रखना पेयरिंग नहीं होगी पहले। तो इट मींस सबसे पहले अगर डेल्टा ओ पी से ज्यादा है तो इसका मतलब लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि पहले सभी ऑर्बिटल में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इट मींस फर्स्ट ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड, बोलो हाँ है ना, और फिर देन पेयरिंग टेक प्लेस करेंगे। मतलब अगर डेल्टा ओ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है तो पहले क्या करेंगे, हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें और यही पेयरिंग कर देंगे, फिर ऊपर वाले में भरेंगे। समझ में आ गया, मतलब पेयरिंग पहले करेंगे, बाद में ऊपर वाले ऑर्बिटल में भरेंगे। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, देखो हम कैसे बताते हैं। देखो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन भरने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे में, चौथे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऊपर भरो या नीचे भरो। अगर ये वाली एनर्जी जाता है, अगर ये वाली एनर्जी से लिख देना फॉर फिलिंग फोर्थ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत है नहीं है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फर्स्ट, पेयरिंग फर्स्ट, पेयरिंग पहले कराई जाएगी। बोलो हाँ है ना। 4 5 6, जब ये भर जाएगा तब ऊपर भरेंगे। आ गया कि नहीं आ गया। तो और दूसरा केस, ये तो एक केस हो गया। दूसरा, अगर डेल्टा, अगर मान लो ये कम है, अगर मान लो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सब में एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। इन दिस केस लिगेंड बिग फील्ड लिगेंड होगा और इलेक्ट्रॉन सब में एक एक भरेंगे, इसमें 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। बोलो हाँ ना, मतलब फर्स्ट ईच ऑर्बिटल ऑक्युपाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर पेयरिंग टेक प्लेस इन दिस केस। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनाना। क्या बनोगे, द difference between the two sets of energy of d orbitals is called crystal field splitting energy. It is denoted by delta O, delta O in case of octahedral complex,
और डेल्टा ओ से भी नोट करते हैं और डेल्टा टी से। डेल्टा ओ ऑक्टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में और डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। फिर उन्होंने बोला है कि जो ये जो डेल्टा ओ है, ये जो डेल्टा ओ है स्प्लिटिंग है, ये कैसे डिसाइड करता है, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। मतलब जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो इसका कितना रोल है। तो बेटा वही है, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले हम पेयरिंग कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर के पेयरिंग कर लेंगे। बोलो हाँ है ना। पर अगर डेल्टा ओ की वैल्यू स्प्लिटिंग कम हुई है तो ये कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पहले सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बहुत इजी है। एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मुझको जब बनाते हैं हम लोग, तो उसके हर स्टेप्स में, हर स्टेप का जो फॉर्मेशन होता है, हर स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अगर पूरी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फिर से सुनना, हर पर्टिकुलर स्टेप का, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके हर पर्टिकुलर स्टेप का जो कांस्टेंट होता है उसे बोलेंगे स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब पूरी रिएक्शन का नेट रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा उसे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। कह रहे हैं कि आओ इन दोनों कांस्टेंट का रिलेशन कैसे करोगे, तो आओ हम लोग मान लें। बेटा माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है ML4, मान लिया हमने। ये कैसे बना होगा बताओ, कैसे बना होगा कि M आए होंगे, 4 लिगेंड जुड़े होंगे और क्या बना होगा ML4। ये एक नेट रिएक्शन, और नेट रिएक्शन का जो कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जैसे बीटा से नोट करते हैं। क्योंकि इसमें 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो बीटा 4 लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। L 4 है तो यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो ये कितने स्टेप में हुआ होगा। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, लिगेंड, मतलब ये कंपाउंड एकदम थोड़ी ना बन गया होगा, पहले मेटल से एक लिगेंड जुड़ा होगा। पहले मेटल से कितना लिगेंड जुड़ा होगा, एक लिगेंड। और इस स्टेप का जो कांस्टेंट होगा उसे K1 बोला गया होगा। और K1 की वैल्यू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। फिर ऐसी स्टेप सेकंड में बेटा, अब एक लिगेंड जुड़ चुका, अब इससे दूसरा लिगेंड जुड़ेगा, बताओ क्या आएगा Ml2 K2। अब बताओ इसका जो कांस्टेंट होगा बेटा वो क्या होगा K2। ये जो K1 K2 हर स्टेप के जो कांस्टेंट आ रहे हैं इन्हें स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। The equilibrium constant of each step is called step by stability constant. The equilibrium constant of net reaction is called overall stability constant. ये क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन बेटा रिएक्टेंट। ऐसी स्टेप थर्ड ले लो आप। अब क्या है, दो लिगेंड जुड़ चुके, एक लिगेंड और जुड़ेगा, क्या बन जाएगा Ml3। इसका जो स्टेप वाइज कांस्टेंट होगा वो क्या होगा K3, प्रोडक्ट अपॉन क्या बेटा रिएक्टेंट। ऐसे बेटा स्टेप फोर्थ, मेटल के साथ 3 लिगेंड जुड़ गए, एक और जुड़ेगा, बन गया। तो इस तरीके से 4 स्टेप में बना होगा ये कॉम्प्लेक्स। इसका K4 आप कर सकते हो, बताओ क्या होगा K4, Ml4 Ml3 और L। आप बेटा, आप मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएंगे बेटा, कटने के बाद आएगा बेटा बीटा 4 के बराबर। मतलब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका Ml4 अपॉन M, और L 4 बार आएंगे तो ना आप ऐसे लिख सकते हो, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा बीटा 4। तो कहने का मतलब ये रिलेशन आ जाएगा आपका, ये रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन हो गया स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो पहली लाइन का आंसर आप लिख सकते हो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्या, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल नेट रिएक्शन इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और फिर कैसे रिलेट कर सकते हो, इसके लिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक समझा सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो हाँ।
देखो ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हाल किया था मैंने मैग्नेटिक बिहेवियर, आप NiCN का होल 4 मैंने किया था, ये देखो ये किया था। हाँ, इसमें मैग्नेटिक करेक्टर का तुमसे कोई पूछे, देखो मैग्नेटिक करेक्टर होगा ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। चलो बाकी तो हम बता चुके थे आपको। तो बेटा इसमें हम लोग कर चुके थे, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रही थी, शेप इसका जो आ रहा था वो स्क्वायर प्लेनर आ रहा था, क्योंकि इसमें स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। आप डायरेक्ट मत लिखना, बाकी कायदे से दिखाना इस चीज़ को करके। ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं, COF6 कर चुके हैं। COF6 किया था, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको याद हो, इसमें आई थी D2sp3 और ज्योमेट्री आई थी ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक करेक्टर मैं वहीं से देख के बता दे रहा हूँ, देखो अब मैं, मुझे पता है डायमैग्नेटिक आ रहा, पैरामैग्नेटिक आ रहा था, तभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। कर चुके ना, तो फालतू में क्यों मेहनत करो। ये वाला क्वेश्चन जब किया था, ये वाला देख लेना आप, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, टाइम उतना ही है ना बेटा, तो उतने हिसाब से कर लो। पैरामैग्नेटिक बचेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आप करके देख लेना सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, CrH2O का होल ट्वाइस। हाँ ये वाला कर लो, क्योंकि ये वाला अलग है थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए नहीं, इसलिए इसको कर लो। ठीक है, आओ। इसमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, शेप निकालना है, मैग्नेटिक, तो ये वाला करके बता दे रहे। C2O4 का होल ट्वाइस, देखो आओ। ये भी ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड जनरली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना बेटा। पहले तो चार्ज निकालो, x पानी पे कितना होता है 0, C2O4 पे कितना होता है -2 बराबर -1, तो ये हो जाएगा माइनस, ये -4 उस तरफ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। ठीक है, तो Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24, आर्गन एक्सेप्शन है, याद रखना चाहिए, 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक s से जाएगा, बचे 2 d से, 3d3। आओ बेटा करें, देखो आओ करें। तो पहले क्या बनाएंगे बेटा, 3d बनाएंगे, 3d, 1 2 3 4 5, 3d बना दिया हमने, बना दिया नहीं बना दिया पक्का। और फिर 4s और 4p, जरूरत पड़ेगी तो 4p भी बनाएंगे। 4p में कितने होते हैं बेटा 3, और जरूरत पड़ेगी तो 4d भी बनाएंगे। आइए d में कितने हैं 1 2 3, पहले तो लीगेंड देखो कितने हैं। अब देखो तुम लोग यहाँ गलती क्या करोगे, जरा ध्यान से देखना, कह दोगे सर 2 जी हो गए, 2 4, 4 लीगेंड है, 4 खाली डब्बे चाहिए, नहीं, यही तुम लोग गलती कर दोगे। इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। बेटा C2O4 जो है ना, एक C2O4 मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, तो बताओ Cr टोटल, एक H2O मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, एक, तो 2 H2O मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। ठीक है, एक C2O4 मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 C2O4 मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो टोटल लीगेंड मेटल के साथ 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कितना होगा 6, इसका मतलब हमें 6 खाली डब्बे चाहिए। और देखो ऑलरेडी है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक की देखने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें पेयरिंग करा भी ना देना धोखे से, कभी स्ट्रॉन्ग भी आ जाए, क्योंकि अगर हमें पहली से अंदर जितनी कुर्सियां हमें चाहिए थी मिल रही हैं, तो पेयरिंग कराने की जरूरत है ही नहीं। तो बताओ क्या करा दोगे, 2 3 और ये 3 6, हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगे। ये अंदर के डी हैं 2, ये एस, बाहर के पी 3। आप समझ, इन्हें इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, H2 तो एक ही, मतलब एक ही डब्बे को इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, C2O4 मैंने बताया था ना कि 2 डब्बे को, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक साथ 2 डब्बों को भरेगा, तो C2O4 एक साथ 2 डब्बों को भरेगा। क्लियर है, तो बताओ बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। ज्योमेट्री क्या आ गई, ज्योमेट्री बोल दो या शेप बोल दो, यहाँ बात एक ही है, शेप बोल दो, चलो लो, शेप की बात है। D2sp3 में शेप होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बिल्कुल 3 3 अनपेयर्ड बचे हैं, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक।
तो लिख देना मैग्नेटिक बिहेवियर बराबर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं होते तो डायमैग्नेटिक। अगला और बता दें हम आपको, जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी। ओ हो देखें, CONS3 का होल ट्वाइस EN का होल ट्वाइस 3+। बहुत जल्दी देखना बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं है। पूछो क्या करना है, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले चार्ज अमोनिया पे 0, EN पे कितना होता है बेटा 0, इक्वल में +3, तो x बराबर +3 आ गया। चलो, हम तो अच्छी राइटिंग में नहीं लिख रहे, तुम अच्छी में लिखना चाहते। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बेटा 27 होता है, आर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट पे कितना चार्ज होता है +3। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा तुम्हें याद होना चाहिए, बिना उसके कुछ काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 कैसे निकालेंगे, 4s से निकालो पहले, 2 निकाल दी, एक बचा, अब इससे निकाल 3d6। चलो आओ बेटा, अब क्या करते हैं हम लोग, अब बनाते हैं बढ़िया तरीके से। क्या बनाते हैं, आओ मेरे बच्चे, कोबाल्ट +3 डब्बे बनाओ। सबसे पहले 3D डब्बा, कितने डब्बे हैं 5, फिर 4s डब्बा, फिर 4p वाला डब्बा, और जरूरत पड़ी मेरे बच्चे तो 4d भी बनाएंगे। आओ, डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6। चलो अब बेटा लीगेंड देखो, लीगेंड कैसा है, हमें कितने लीगेंड, पहले तो बताओ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखो, एक NH3 कोबाल्ट के साथ कितने बॉन्ड बना रहा, एक, मोनोडेंटेट है, तो 2 NH3 कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। EN बेटा ये बाइडेंटेट है, एक EN मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, 2 EN मेटल के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे, तुम लोग गलती ना कर देना 4 की, 6 है, मतलब हमें 6 खाली डब्बे चाहिए होते हैं। मतलब एक NH3 को एक डब्बा, 2 NH3 को 2 डब्बे चाहिए, एक EN को 2 डब्बे चाहिए, 2 EN को 4, टोटल 6 डब्बे चाहिए खाली हमें। तो 6 डब्बे खाली नहीं दिख रहे, पर हर कोई चाहता है कि हम अंदर वाले डब्बों का यूज करें। 3D के साथ 3D के डब्बों में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सबका ख्वाब होता है। तो होता क्या है, 3D भी कहता है कि हमें इज्जतदार लोगों को ही अपने डब्बे देते हैं, जो खाली करवा सके उन्हें हम दे देंगे। तो बेटा NH3 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग अकर, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, पेयरिंग हो गए सबके। अब बताओ हमारे क्या 6 डब्बे मिल गए, बिल्कुल मिल गए, 2 3 3 6। जैसे ही 6 डब्बे खाली मिल गए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन करा दो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक जैसी शक्ल के बना दो। कितने मिक्स हुए, D 2 मिक्स हुए, S 1 मिक्स हुआ, P कितने मिक्स हुए, 3, तो D2sp3। अब इन डब्बों को भरेगा कौन, लिगेंड। NH3 आएगा, कहेगा लो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए एक डब्बे में, और दूसरे NH3 आएगा हमने भी दे दिए। EN कहता है बेटा हमारी औकात ज़्यादा है, हम एक साथ 2 डब्बे भरेंगे। इसके बाद 2 डोनर आइटम होते हैं ना, हाँ, तो दूसरा EN कह रहा है लो, और लो भर दिया हमने, बोलो हाँ है ना। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आई, D2sp3। शेप क्या आया, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। अब मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर हम बात करें बेटा, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हो गए, तो डायामैग्नेटिक मेरे बच्चे। चलो, पहले स्क्रीन शॉट लेना है क्या तुम्हें, ले लो स्क्रीन शॉट, क्या तो नहीं तो सर टाइम ही नहीं देते स्क्रीन शॉट का। लो, कर लो स्क्रीन शॉट, ले लो, क्या तो सर जी आ रहा है, गिली गिली छू करो चला गया। अब स्क्रीन शॉट ले लो, बस अब आ जाओ। ये कर चुके हैं बेटा, हाँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल कर सकते हो। एक डायग्राम बनाना पहले तो, एक बढ़िया सा, कि d ऑर्बिटल ऐसे बनाना, 5 सबके नाम लिख देना, dxy dyz dzx dx² - y² और dz²। हाँ, पहले तो ऐसे दिखाना है, ये 5 d ऑर्बिटल है, पांचों से एनर्जी बढ़ी, यहाँ भी नाम लिख देना, ठीक है। फिर d ऑर्बिटल 2 भागों में टूट जाएंगे,
ये लाइन खींच देना जैसे हम बेरी सेंटर बोलते हैं। 2 ऑर्बिटल ऊपर पहुंच जाएंगे, 3 ऑर्बिटल नीचे, T2G। जो ऊपर पहुंचते हैं उनका नाम होता है dx² - y² dz²। नीचे वालों का नाम लिखो dxy dyz और dzx। ये हो गया। और इनके बीच का जो एनर्जी का गैप होगा उसे हम बोलते हैं डेल्टा ओ। अच्छा, इनकी एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ी? टोटल डी ऑर्बिटल कितने थे? 5, 3 डी ऑर्बिटल से बढ़ गई, 3/5 डेल्टा ओ बढ़ गई। इनकी घट गई, कितनी घटी? टोटल डी ऑर्बिटल कितने? 5, इनसे घटी ना, तो 2/5 डेल्टा ओ घट गई। कितनी घट गई? चलो, ये हो गया। अब बेटा इसमें ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, पर इसको एक्सप्लेन भी करना अच्छे से, थोड़ा लैंग्वेज में लिख देना कि व्हेन 6 लिगेंड अप्रोच, या व्हेन मेटल अप्रोच 6 लिगेंड, ठीक है, हाँ, देन इट्स डीजेनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, T2G एंड EG। बोलो हाँ है ना? T2G एंड EG। वन ऑर्बिटल इनटू हायर एनर्जी लेवल, एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है। जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है वो होते हैं, उनको नाम रख दिया जाता है EG, जिनकी एनर्जी घट जाती है उन्हें T2G। बस इतना आप एक्सप्लेन कर दोगे, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे आपको, मतलब पूरे मिल जाएंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होते हैं? अकेले डायग्राम बना के मत आना, इसको लैंग्वेज भी लिखना है बेटा, इसको कि कैसे ये टूटे हैं, ठीक है? हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है बेटा? इसकी डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ कि जब आप लीगेंड्स को देखो, हर लीगेंड की एक CFSE वैल्यू होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की एक वैल्यू होती है, तो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं वो। तो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लीगेंड को अरेंज करते हैं, व्हेन लीगेंड्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देना उसको, मतलब आपके नोट्स में बनी हुई, इसको आराम से लिख देना। हो गया, चलो। मैग्नेटिक करेक्टर निकालना है इसका, अब तो यही यही बचे हैं, यही यही बचे हैं, बस 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 बस। चलिए जल्दी 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 करते हैं, इसको कर देते हैं हम जल्दी। देखो यहाँ पे, जल्दी बताना। मैं चार्ज नहीं निकालूंगा क्योंकि चार्ज निकालना अब आप लोगों को आता होगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ उसको, ठीक है? इस पर आप चार्ज निकालोगे बेटा 3 आएगा। कोबाल्ट का बेटा कितना होता है? 27। आर्गन, देखो चार्ज निकाला, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 4s2 3d7। कितना चार्ज है? जितने चार्ज हैं बेटा उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 2 यहाँ से निकले, एक यहाँ से, 3d6। फिर इनका ऑर्बिटल बनाओ। तो कोबाल्ट में सबसे पहले कोई भी, सबसे पहले 3d बनेगा, बना दिया। फिर क्या आएगा? 4s आएगा। फिर क्या आएगा? 4p आएगा। और जरूरत पड़ी तो 4d भी बना लेंगे। चलो, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, चलो। हम्म, चलो देखें, बताओ क्या देखना है। डी में 1 2 3 4 5 6 बना दिए। कितने डब्बे खाली चाहिए? 6 चाहिए। क्या 6 डब्बे खाली हैं? नहीं है। क्या लिगेंड स्ट्रांग है? बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रांग है। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में बताओ बेटा क्या होता है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में बताओ क्या होता है? पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा पेयरिंग हो जाएगी, तो आप लिख देना इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ मेरे बच्चों क्या होगा? क्या हमें कितने डी ऑर्बिटल चाहिए? 6 चाहिए। क्या 6 खाली हो गए? बिल्कुल, 2 3 4 5 6। अब ये हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करा दिया था। 2 डी मिल रहे हैं, एक एस, और पी कितने मिक्स हो रहे हैं? 3, तो D2S मिक्सिंग करा दी। अब इन खाली डब्बों में इलेक्ट्रॉन दे देगा आगे कौन? लिगेंड, NS3। NS3 और NS3 सब में दे दो, सब में। NS3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो ना लगाना उस पर। ये तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन, खैर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी थी, पर हाइब्रिडाइजेशन बतानी भी नहीं है आपको, मैग्नेटिक करेक्टर बताना। तो मैग्नेटिक करेक्टर क्या है? डायमैग्नेटिक होगा। लिख देंगे कि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होंगे, पर आपको इतना दिखाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला था?
बीबीटी का यूज करके आप उसका मैग्नेटिक करेक्टर बताइए, तो डायमैग्नेटिक होगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला कर चुका हूं मैं, ये वाला कर दे रहा हूं मैं, ये वाला कर दे रहा हूँ। चलो, FeH2O का होल सेक्स हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक करेक्टर बताना है। एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने में मतलब अच्छा लगता है। सबसे पहले चार्ज निकालोगे बेटा, 2 निकल के आएगा। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। भरोगे आप, क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d6। Fe से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें बेटा? 2 निकाल दें। तो 2 कहाँ से निकालेंगे बेटा? 4s से निकाल दिए। अब बेटा क्या करेंगे? आप बेटा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ऑर्बिटल्स बनाइए। सबसे पहले डी ऑर्बिटल याद होना चाहिए, डी में 5 होते हैं। फिर 4s बनाइए, फिर 4p बनाइए, लो लो 4p, जरूरत पड़ी तो 4d भी बना लेंगे। डी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बताओ लिगेंड स्ट्रॉन्ग, कितने लिगेंड है? 6 हैं। तो हमें 6 डब्बे चाहिए, पर अभी 6 डब्बे खाली नहीं है। क्या लिगेंड स्ट्रॉन्ग है? नहीं है। लिगेंड H2O बिग फील्ड लिगेंड होता है, तो बिग फील्ड लिगेंड में अंदर वाले ऑर्बिटल इनकी इज्जत में खाली करेंगे नहीं। तो अब हमारे पास 4 है, हमें 4d भी बनाना पड़ेगा। 4d, 4d भी बनाना पड़ेगा। बना दिया हमने, दिख रहा होगा तुम लोगों को उसमें, दिख रहा है। चलो, तो बेटा एक S P 3 और D, एक S P 3P और D 2 मिक्स हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। और इन्हीं पे आप करा दूं क्या? कर दो डोनेट यहाँ पे। 2 इलेक्ट्रॉन भैया को दो, H2O। 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दो भैया को, 2 इलेक्ट्रॉन भैया को, 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें भी भैया को, सबको 6 6 भरो, 6 डब्बे, 6 ही डब्बे भरने, सबरे ना भर देना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा? sp3d2। ज्योमेट्री पूछी नहीं तो बताना नहीं, जो पूछा वही बताना है। मैग्नेटिक करेक्टर, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे बचे हैं, 4, तो हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक। चलिए ये वाला कर चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आई थी इसमें, और डायमैग्नेटिक था ये। ठीक है। ओ हो हाँ, ये वाला कर देते भैया, ये वाला कर चुके थे, ये वाला कर चुके थे। ओ हो, चलो मैं बता दे रहा हूँ बहुत ध्यान से, मैं दोनों को एक साथ कर दूंगा। देखो POF6 3- करना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं इसमें। तो होता क्या बेटा, सबसे पहले आप चार्ज निकालेंगे तो 3 आएगा आपका, और कोबाल्ट का एटमिक नंबर 27 होता है, ये तो रट गया होगा आप, सबसे ज़्यादा कोबाल्ट के ही केस में लें। 4s2 3d7 पक्का। कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो आर्गन 4 से 2 निकाल दिया, 1 डी से निकाल दिया, 6। आप सुनो, आ जाओ। सबसे पहले कोबाल्ट +3 के केस में क्या बनाएंगे? डी बनाएंगे, डी भैया डी, 1 2 3 4 5। फिर 4s बनाएंगे, 3d हो गया, 4s हो गया, 4p बना लो, और जरूरत पड़ी तो 4d भी बना लेंगे बच्चों। चलो बोलो बच्चों, हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलिए, बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? डी में 1 2 3 4 5 6। डब्बे कितने खाली चाहिए? 6 डब्बे खाली चाहिए। क्या 6 डब्बे खाली हैं? 6 डब्बे खाली नहीं है। क्या अंदर वाले खाली हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये लिगेंड कैसा है? वीक है, और वीक लिगेंड अंदर डब्बे खाली कराता नहीं है। तो मजबूरन हमें डब्बों का आगे बनाना पड़ेगा, किसको? 4D। तो 1 3 4 2 6 मिल गए। अब 6 अंदर वाले नहीं दे रहा तो कब बाहर वाले नहीं देंगे? SP। जब नए कपड़े नहीं खरीद पाते तो क्या पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे? वो तो पहनना ही पड़ेगा। SP3 और D 2। बोलो हाँ या ना। अब बेटा बताओ, इनमें 2 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कौन? F-। ओ हो, इसे भी दो, इसे भी दो, सबको दो भैया, सबको भर भर के दो। तो बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? बेटा पैरामैग्नेटिक है। तो इनमें से पूछा था, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा? तो COF6 3-। ठीक है। मोर स्टेबल, तो देखो मोर स्टेबल तो हम आपको पहले से बताते हैं, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा चिलेटिंग लिगेंड लगा है इसमें, चिलेशन की वजह से।
देखो इसमें बाहर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आउटर ऑर्बिटल है, ये आउटर ऑर्बिटल है, और सबसे बड़ी इनर ऑर्बिटल तो नहीं है। और इसमें देखो जरा ध्यान से, ज्यादा पेयरिंग अगर हो जाए तो लो स्पिन बनता, पेयरिंग नहीं हो रही तो हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन में भी कौन होगा, COF6 3-। अच्छा ये तो हो गया बेटा, आओ उसका भी बना दे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आओ उसी का बना दो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम ही है बिल्कुल, बस यहाँ चेंज करो जरा, यहाँ यहाँ हाँ, COEN का होल थ्राइस 3+, सेम यहाँ तक सब सेम होगा, यहाँ तक सब सेम होगा, यहाँ तक बच्चों सब सेम होगा इसका। अब देखो उसमें लीगेंड कौन है, EN, EN एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में बेटा पेयरिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, पेयरिंग। तो बताओ पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग होगी। अंदर वाले डी ऑर्बिटल में लगे हैं हमें, कितने खाली चाहिए थे, कह दो सर 3, 3 नहीं, एक EN को 2 डब्बे चाहिए होते हैं, तो टोटल 6 डब्बे चाहिए, मिल गए 6, मिक्सिंग करा दो, 2 मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन, 2 3 3 6, डी कितने हैं 2, एक S और P कितने मिक्स हो रहे हैं 3, इन सब में EN आके इलेक्ट्रॉन दे देगा, EN एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, मतलब 2 डब्बे में, एक इस डब्बे में एक इस डब्बे में, और EN इस डब्बे में और इस डब्बे में, ये बन गया बेटा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, D2sp3, ये डायमैग्नेटिक था, और इनर ऑर्बिटल क्योंकि अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो ये इनर ऑर्बिटल है, यो EN का होल थ्राइस, मिल गया खत्म सारे केस। लो स्पिन होगा, ये लो स्पिन होगा, सारी पेयरिंग होने के बाद लो स्पिन ही बनता है, अगर पेयरिंग होती है तो लो स्पिन बनता है। ओ हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी समझ चुके हैं, बस हमको T2G और EG में इलेक्ट्रॉन्स भरना सीखना है। आओ देखें पहला केस, डेल्टा O की वैल्यू P से जाता है, देखो EG कहाँ होता है ऊपर, ऐसे भर लिया, हम तो कह रहे पहले भर लिया करो तुम लोग ऐसे, ठीक है, किसको भरना है, D4 को, फिर लिखा करो, देखो कैसे बेटा, हमेशा कभी गलत नहीं करोगे। ये डेल्टा O जो है ना इनके बीच की, ये बहुत ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर बाद में जाएगा पहले नीचे जाएगा, देखो वो बोल रहे हैं डेल्टा O बड़ी है, मतलब बड़ी है, ऊपर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाला कोई काम करते ही नहीं है, तो अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भरेंगे ही नहीं, जब तक नीचे नहीं भर जाएंगे। तो भर दो 4, 2 3 4 भर गए, एक एक भरा पहले, फिर ऐसे भर दिया, तो बताओ क्या आया, तो लिख देना यहाँ पे D4 का लिखेंगे, T2G कितना 4 और AG 0। हाँ सेकेंड केस, अगर डेल्टा O की वैल्यू कम है, फिर बनाओ वही T2G और EG, T4 का भरो, अगर ये वाली वैल्यू कम है तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3, चौथा क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है ना, वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अगर ये ज़्यादा होती तो पहले नीचे ही भर देते। तो बताओ D4 का क्या आया, T2G, ऐसे भर के देख लिया करो, कभी गलत नहीं करोगे, 3 और EG 1 भर गया, कभी गलत नहीं करोगे तुम लोग, बस हम तो कह रहे हैं अगर तुम्हें भरना नहीं आता तो 3 का रट के जाओ, D4 D5 D6 D7 ये रट लो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रट के जाना अगर तुम्हें नहीं समझ में आती है चीज़, वैसे तो इजी है। चलो आ गया, ओ हो, ये तो सब्रे कर चुके हैं हम लोग, सब्रे कर चुके हैं मेरे बच्चे, सब्रे कर चुके हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट लास्ट लास्ट, निकिल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में लो स्पिन नहीं बनाता। अब लो स्पिन क्या होता है, लो स्पिन का मतलब है कि उसमें पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती होगी, लो स्पिन तो तभी बनेगा जब पेयरिंग होगी, देख लो कैसे। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 28, आर्गन 4s2 3d8, बोलो हाँ है ना, 4s2 3d8 पक्का ना, 100%। तो बेटा निकिल पे एक ही चार्ज होता है +2, तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s0 3d8, आओ बनाओ जरा, +2 में अगर हम 3d बनाए बेटा 3d,
1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4s बनता है और फिर 4p बनता है। चलो अब बेटा अगर हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी आ जाए, देख लो, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बात बताओ, पेयरिंग होने के बाद भी कितना डी ऑर्बिटल बच रहा है? एक। पर बेटा ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में अंदर के कितने डी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं? 2। क्या 2 मिल रहे? आफ्टर पेयरिंग ओनली 1 डी ऑर्बिटल इज लेफ्ट, बट वी नीड क्या? 2, हमें हमें 2 ऑर्बिटल चाहिए होते हैं या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर अंदर वाले ऑर्बिटल हिस्से लेने हैं तो कितने चाहिए? 2 चाहिए। D2sp3 होता ना, D2, 2 चाहिए D। पर पेयरिंग होने के बावजूद भी हमें 2 डी ऑर्बिटल मिलेंगे नहीं, तो इसमें बेटा पेयरिंग होगी ही नहीं। याद रखना, इन केस ऑफ निकिल और ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग प्लेस नहीं होगी तो इट मींस दे फॉर्म क्या? दे डू नॉट फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो क्या लिखोगे? आंसर लिख देना, ऐसे दिखा देना पहले, फिर लिख देना कि इन केस ऑफ निकिल और मतलब इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाँ ऐसे लिख देना, ऐसे मैंने बोल रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में अगर हम पेयरिंग भी कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आफ्टर पेयरिंग ओनली 1 एम्प्टी डी ऑर्बिटल इज लेफ्ट। कितने डी ऑर्बिटल बचता है? एक बचता है। तो एक डी ऑर्बिटल का कोई काम है ही नहीं है, ओनली 1 डी ऑर्बिटल इज लेफ्ट, सो विच मीन्स देयर इज नो नीड टू पेयरिंग, मतलब पेयरिंग कराने की कोई जरूरत होगी ही नहीं, हाँ या ना? इसका मतलब है कि निकेल में पेयरिंग होगी ही नहीं, पेयरिंग नहीं होगी तो वो लो स्पिन बनाएगा ही नहीं, बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई बेटा? चलो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कह रहे हैं लो स्पिन नहीं बना सकते, लो स्पिन नहीं बना सकते मतलब पेयरिंग नहीं हो रही होगी, पेयरिंग के बाद अगर पेयरिंग कर लेता तो लो स्पिन बन जाता। अब पेयरिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर निकेल में पेयरिंग हो भी गई तो एक ही डी ऑर्बिटल बचता है, हमें चाहिए कितने हैं? 2 डी ऑर्बिटल, इस वजह से निकेल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन बनाता नहीं है। अगला, पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर द ट्रांजिशन मेटल ओनली। बेटा मेटल के पास जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल, बेटा ट्रांजिशन मेटल्स के पास ही डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के पास ही डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन्हीं डी ऑर्बिटल्स की वजह से लीगेंड इनके साथ पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बैक एंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो दोनों, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही क्यों बनाते हैं? बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स है बोथ टाइप ऑफ ऑर्बिटल, बैक एंड डी ऑर्बिटल एंड फील्ड डी ऑर्बिटल। फील्ड डी ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग बना लेगा और बैक एंड डी ऑर्बिटल से नॉर्मली पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं जिनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, बाकी सबके पास होता नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए मेरे ख्याल से तो अब कुछ बचा नहीं, अगले में मैं देख ले रहा हूँ कितना बचा है, तो ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे ख्याल से बेटा ख़त्म हो गया, अगर तब भी बचा हो तो देख लेता हूँ। वेट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो हो गए, सारे हो गए बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। चलो अब बेटा मिसलेनियस में यही सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब मोर देन सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है मिसलेनियस में जो आपको बताया जा सके, सारे आप लोग कर चुके हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है, मैं मिसलेनियस का मैं अगर बता दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन अलग है तो मैं यहीं बता दे रहा हूँ, उसको कराने का कोई मतलब नहीं है।
नहीं, सारे कर लिए हम लोगों ने। मिसलिनियस का एक क्वेश्चन था। हाँ वो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और था बेटा, जैसे ये इसमें लो स्पिन बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन और आता है, मतलब जो मिसलिनियस में आप लोगों कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी लो स्पिन ही जनरली बनाते हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन है बेटा वाई टेट्राहेड्रल कहाँ गया, वाई या लो स्पिन, सॉरी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत लो स्पिन, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनाते हैं, ऐसा क्यों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो लो स्पिन बन भी जाता है, पर टेट्राहेड्रल में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत रेयरली मिलेगा। इसके रीजन है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है, मतलब डी ऑर्बिटल जिन दो भागों में टूटते हैं उनके जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी वो बहुत लेस होती है, लेस होती देन किससे, पेयरिंग एनर्जी से। किससे बेटा, पेयरिंग एनर्जी से। तो उसमें पेयरिंग होती ही नहीं है आसानी से। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर, लिख लेना क्वेश्चन, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर, मतलब व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव लेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, रीजन बिकॉज दे हैव क्या, उनकी जो डेल्टा टी होती है क्रिस्टल, दे हैव लेस वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देन पेयरिंग एनर्जी। उनकी डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है, उनमें स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, इस वजह से। बात समझ में आ गई बेटा? ये भी समझ में आ गए। अगर इसमें जल्दी से लिखना हो तो बताओ क्या लिखोगे, निकल डज नॉट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इतना लिखोगे कि हाँ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आफ्टर पेयरिंग ओनली वन एम्प्टी डी ऑर्बिटल, सिर्फ कौन सा, एक ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल बनता है, जिसकी वजह से, सो विच मींस D2sp3 हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल। D2 के लिए अंदर कितने चाहिए, दो, सो D2sp3 हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल, और D2sp3 नहीं होगी तो कौन सी होगी, sp3 इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर नॉट ऑब्जर्व। ये पाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये वाला मैं बता ही चुका हूँ आपको, खत्म हो गया, सारे हो गए बेटा, ये वाले भी कर चुके हैं, सारे कर चुके हैं, ये वाला भी मैं बता चुका हूँ, ये वाला ही बता चुका हूँ, ये वाला बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा इस केसेस में कभी कभी लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, वैसे कभी आ जाए, इसमें कभी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि क्रोमियम का कितना होता है, +3 वाला कर चुका हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमेशा ऐसे कर लिया करो, पहले तोड़ लिया करो इसको ऐसे में, NH3 का होल 4 Cl2 ऐसे तोड़ लिया करो प्लस, और Cl-। अब देखा करो इसका इसका शेप बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो, तो हैव अ गुड डे टू ऑल बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सी यू सून। और इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको देखें और मन करे तो लाइक करें, और जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।